नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज के बारे में सुना होगा या नहीं भी सुना, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस न्यूज के बारे में बताने आया हूं। 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 ये एक ऐसा हमारा सेक्शन है जहां पर अगर किसी महिला के साथ में जो कि शादीशुदा है, उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स एक क्रुएल्टी यानी कि फिजिकल वायलेंस करते हैं या मेंटली वायलेंस करते हैं, देन जो शादीशुदा महिला है उसके पास अधिकार होता है कि वो पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करा सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर और अपने हस्बैंड के इन लॉज के ऊपर। अब कि अगर महिला के ऊपर फिजिकल वायलेंस हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के कोई भी रिलेटिव के द्वारा किया जाता है और ये जो अपराध यानी कि जो एफआईआर दर्ज कराई है और कोर्ट में जाके ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ यहाँ पे हस्बैंड ने या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स ने या दोनों ने अपना ऐसा अपराध करा है, एक शादीशुदा महिला के ऊपर अपराध किया है, फिजिकल वायलेंस किया है, तो यहां पे 3 साल की सजा एंड जुर्माना दिया जाता है। ये अपना कानून है। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज अपने सोसाइटी के अंदर चलती रहती हैं। ऐसे ही अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 2024 के अंदर आया है, जो मैं आपको ये बात बताने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा। तो ये अपना 2024 का मामला है, यहां पे लिखा हुआ भी है। केस का नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर 2024 सुप्रीम कोर्ट। ये ऑफिशियल जजमेंट है। इसके बारे में क्या बताया गया मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई 498A ऑफ आईपीसी का जो हमारी ये धारा है भाई इसको खत्म कर दिया जाए, इसको खत्म कर दो। और अगर मैं बात करूं नया कानून, हमारा नया आईपीसी जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है, जिसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, और ये 498A के अंदर जो धारा के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं ये हमारे नए सेक्शन के नए कानून के अंदर भी है। सेक्शन नंबर 85 एंड सेक्शन नंबर 86 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। अब जो बात हमारी कॉपी पेस्ट आईपीसी के अंदर लिखी हुई है वही कॉपी पेस्ट करके इन्होंने नए सेक्शन के अंदर डाल दी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक गुस्सा हुए हैं इस केस के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यार सरकार को जब ये अपना नया कानून बनाया है इन्होंने, तो ये जब ड्राफ्ट करा है तो इनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि यहां पे हमारे जो महिला होती है वो इस कानून को ना, इस धारा को मिसयूज बहुत ज्यादा करती है। कि अगर मान लेते हैं जैसे इस केस के अंदर मैं बताऊं कि महिलाएं अपना इस धारा को मिसयूज कैसे करती हैं कि हस्बैंड को अगर जो वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है अपना आपस में साथ रह रहे हैं, शादीशुदा अपना जीवन बिता रहे हैं। अब इस केस में अगर वाइफ के द्वारा हस्बैंड को कोई क्रुएल्टी या फिर मेंटल टॉर्चर या परेशान करती है अगर महिला अपने पति को, तो पति के पास कोई धारा नहीं है, तो पति बेचारा क्या करता था, पति जो है अपना डिवोर्स केस फाइल कर देता था कि जज साहब मेरे को बहुत मेंटल क्रुएल्टी हो रही है और इस केस में भी यही अपने फैक्ट्स थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, आप मुझे डिवोर्स ग्रांट कर दीजिए। अब जैसी पिटीशन हस्बैंड फाइल करता था या मन बनाता था, इतनी देर में वाइफ क्या करती थी, 498A ऑफ आईपीसी का मुकदमा दर्ज अपने पति के ऊपर और पति के घर वालों के ऊपर दर्ज करा देती थी। ठीक बेटा, अब तुम जो है मेरे खिलाफ डिवोर्स केस फाइल करोगे, कैसे कर लोगे मैं भी देखती हूं, मैं इतने तुम्हारे को जेल में सड़ने के लिए तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगी। यही होता था। ठीक है कि हस्बैंड ने और हस्बैंड के घर वालों ने एक्चुअल में कोई क्रुएल्टी नहीं करी, बट वाइफ ने अपना बदला लेने के लिए, अपने पर्सनल ग्रजेस को पूरा करने के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों के ऊपर 498A ऑफ आईपीसी के मुकदमा दर्ज करा देती थी। इनफैक्ट और भी सेक्शन से कि जैसे कि मैं दहेज में, शादी के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे जो भी गहने दिए थे, ज्वेलरी दी थी या कोई भी लग्जरी आइटम दी थी, तो कायदे से वो जो सामान होता है वो मदर इन लॉ के पास सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखवा दिया जाता है। और अगर मदर इन लॉ अपनी बहू को वो सामान नहीं देती है तो मदर इन लॉ के ऊपर यहां पे सेक्शन नंबर 406 ऑफ आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता है, जिसको बोलते हैं हमारे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कि भाई आपको मैंने सामान सिक्योरिटी के लिए दिया था कि आप देखरेख करने के लिए आप मेरे सामान को रखिए, भाई मालिक थोड़ी ना बन जाओगे, मेरे गहने हैं, मेरे पापा ने, मेरे माँ बाप ने दिए थे। और ऐसे केस में अगर जो सास होती है जिसको हम बोलते हैं मदर इन लॉ, वो गहने को या फिर सामान देने से मना कर देती है बहू को, देन बहू के पास अधिकार होता है वो 406 की धारा अपनी सास के ऊपर यानी मदर इन लॉ के ऊपर दर्ज करा सकती है। तो ऐसे केस में जब अपना पर्सनल ग्रजेस की बात आ रही है, जब वाइफ जो है 498A का मुकदमा दर्ज करा रही है, तो मिर्ची मसाला डाल के और भी धारे लगवा दो। तो इस केस में वाइफ ने क्या करा, एक तो 323 लगवाई, जिसको हम नॉर्मल तरीके से हर्ट के बारे में बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको धक्का दे दिया, थोड़ा थप्पड़ मार दिया, तो ये 323 का मुकदमा होता है। और 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया, 406 का मुकदमा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। ठीक है, सेक्शन में 509 का भी मुकदमा दर्ज करा दिया जो इसी कंटेक्स्ट के अंदर बात होती है। तो ये सारी धाराएं यहां पे हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के घर वालों के ऊपर दर्ज करा दी, ताकि हस्बैंड डिवोर्स भी केस फाइल ना कर सके और वाइफ की अपनी पर्सनल जो दुश्मनी है या पर्सनल सेटिस्फेक्शन है या पर्सनल अपना कुछ भी ग्रजेस हैं वो निकाल सके, कसर पूरी निकाल सके। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज करा है, निचोड़ सके। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट
अपना भजन लाल का एक केस है, मैं आपको यहाँ पे केस का नाम भी बता देता हूं। यहाँ पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को रेफर भी करा है कि भजन लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर वाइफ जो ऐसी गलत हरकतें करती है, यानी कि झूठे केस दर्ज कराती है अपने पति के ऊपर, तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ हरियाणा, मैं यहाँ पे आपको मार्क भी शो करके दिखा देता हूं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर बोला था कि अगर वाइफ ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराती है तो हस्बैंड के पास अपना अधिकार है कि हस्बैंड जो है ऊपर जाए, ऊपर मतलब कि हाई कोर्ट के पास जाए, अंडर सेक्शन नंबर 482 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर ये लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन नंबर 482 ऑफ द सीआरपीसी रिट पिटीशन भी अपनी फाइल कर सकता है हस्बैंड जो है 482 ऑफ द सीआरपीसी कि ऊपर जाए हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट को ये सारी कहानी बताए, देखो जज साहब मैं शरीफ आदमी हूं और मैंने कोई हाथापाई नहीं करी है, कोई फिजिकल वायलेंस नहीं करा है, मेरे घर वालों ने भी कोई फिजिकल वायलेंस नहीं करा है, तो ये वाइफ है अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए मेरे ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। तो आप जो है अपनी धारा 482 ऑफ द सीआरपीसी रीड विद आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपके सामने रिट पिटीशन फाइल करने के लिए आया हूं, तो आप मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज मेरी वाइफ ने कराई है उसको क्वैश कर दीजिए। इस केस में भी जो मैं आपको 2024 का ये केस बता रहा हूं, अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में भी हस्बैंड गया हाई कोर्ट के अंदर कि जैसा देखो ऐसी ऐसी बात है, झूठी केस है ये, तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज जो हुई है उसको क्वैश करा जाए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा सॉरी, हम जो आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है हम इसको क्वैश नहीं करेंगे। अब इस बात से एग्रीव्ड होकर जो अपना पेटिशनर था वो गया सुप्रीम कोर्ट, अपीलेंट था वो गया अपना अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे मामले को जांचा और पास्ट थ्योरीज को समझा कि इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप कैसा था, ठीक है, क्या वाइफ परेशान करती थी एक्चुअल में या हस्बैंड परेशान करता था, हस्बैंड के घर वाले परेशान करते थे। सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियर पिक्चर समझ में आ गई कि वाइफ ने अपने पर्सनल ग्रजेस के तौर पे हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड के घर वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी है, जो कि गलत बात है, यानी कि मिसयूज करा जा रहा है 498A कैपिटल ए ऑफ इंडियन पिनल कोड को, और जब नया कानून आ जाएगा तब भी भैया मिसयूज होगा, सेक्शन 85, 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A आईपीसी को डिलीट ही कर दो, ठीक है, और यहां पे पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर को यहां पे रिकमेंड करा है कि पार्लियामेंट आपने नया कानून बनाया है यार, तो नए कानून लागू करने से पहले आप जो है 485, 86 जो कि 498A ऑफ आईपीसी का जो सेक्शन है आप उसमें मॉडिफिकेशन लाइए, तब जाके आप नए कानूनों को लागू करिएगा, क्योंकि देश में स्थिति अब बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा मिसयूज करा जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं हस्बैंड या हस्बैंड के घर वालों के ऊपर 498A के मुकदमे दर्ज हो गए, अरेस्ट हो गए और वो जेल में पड़े हुए हैं, गलती उनकी है भी नहीं। तो ऐसे केस में सरकार आपकी जिम्मेदारी हम बना रहे हैं, या तो इस सेक्शन को डिलीट करके नया सेक्शन बनाओ, या तो इस सेक्शन के अंदर 85, 86 के अंदर ही अमेंडमेंट करके एडिशन करिए। अब एडिशन कैसे किस तरह की करे जा सकते हैं आप लोग मुझे बताइए। जैसे कि एडिशन ये हो सकता है कि अगर वाइफ ने अपना 498A ऑफ आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराया, ठीक है भाई, अगर वाइफ के साथ हुआ है गलत तो जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, 3 साल की सजा एंड फाइन लगना चाहिए हस्बैंड के ऊपर, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस भी तो बताइए, इसके इंप्लीकेशंस भी तो ऐड ऑन करिए। सेकंड क्लॉज ये भी तो डालिए कि अगर वाइफ ने झूठा केस दर्ज करा तो जो हस्बैंड को 3 साल की सजा तुम प्लीड कर रही हो, जो लेजिस्लेचर ने स्टैट्यूट ने हमें 3 साल की सजा जो बता रखी है, उसकी ट्वाइस सजा वाइफ आपको मिलेगी। अगर आपने झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो सीधा डबल सजा कर दो ना, ट्वाइस द स्टैट्यूट पनिशमेंट। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल सेट होगा नहीं होगा, आप लोग मुझे बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ट्वाइस सजा करो, इतनी नहीं इतनी करो, या वाइफ ने अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो वाइफ के लिए भी पेनलाइज्ड प्रोविजन बनाओ, ऐसा नहीं बोला। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कि बैलेंस हम सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं कि वाइफ के मन में भी डर रहना चाहिए कि अगर मैं झूठी कंप्लेंट कर दर्ज करने जा रही हूं तो उल्टा मुकदमा मेरे पे भी हो सकता है, और हस्बैंड को तो 3 साल की मिलेगी, मुझे 6 साल की मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने झूठा मुकदमा दर्ज अपना करवाया है। तो अगर हमारे देश में कानून है तो उसके इंप्लीकेशंस भी हमारे को बनाने चाहिए कि अगर आप झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हो, कानून को मिसयूज कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो है ड्रॉबैक्स उल्टे पड़ सकते हैं। तो इस चीज के लिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को ये जजमेंट, इस जजमेंट में बोला है, और इस जजमेंट की कॉपी भी होम मिनिस्ट्री के पास भेजी है कि, और रजिस्ट्रार को बोला है, रिकमेंड करा है कि आप होम मिनिस्ट्री के पास ये जो है जजमेंट की कॉपी भेजें, और सरकार को रिकमेंड करा है कि जो 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं, उस लागू करने से पहले आपको ये मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। अब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं टाइमली बेसिस पे, वरना आगे और केसेस आएंगे, देन सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल प्रेसिडेंट नए कानून लागू हो जाने के बाद पक्का सेट करेंगे, और एक बार जुडिशियल प्रेसिडेंट आ जाएगा तब जो है सरकार जो है अपना पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लेके आएगी, देन जो है अपना अमेंडमेंट जरूर होगा। ये एक प्रोसेस होता है कानून का, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी दी है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट
जो लोग अपना जुडिशरी की तैयारी करते हैं ना, उन लोगों को एक जजमेंट पता होगा, तो अपने साथ साथ इस केस के साथ में ये 2024 का भी केस ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 498A ऑफ आईपीसी को डिलीट करने के लिए बोला। डिलीट करने के लिए बोला इन द सेंस कि यहां पे नया तरीके से कानून को फ्रेम करके रेप्लिकेशंस भी यहां पे ऐड ऑन करे जाए। ठीक है, चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप लोग अगर मेरा जुडिशरी के बैचेस भी रन होते हैं, तो आप लोग मेरे जुडिशरी के बैचेस भी ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। आईफोन यूजर्स को कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स बता रखी है। अभी हमारे बैचेस कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है एंड फैमिली लॉ का चल रहा है एंड हमारा राजस्थान जुडिशरी का बैच माइनर लॉज का कंप्लीट सारे A to Z डिटेल में माइनर लॉज पढ़ाए जा रहे हैं। साथ में जैसे सब्जेक्ट खत्म होता है फिर उसके बाद टेस्ट होता है आपका प्रीलिम्स का, तो वो टेस्ट भी आपके साथ साथ चलते रहते हैं कि बच्चे को क्या होता है ना कि अभी नया नया ताजा सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो बच्चा दोबारा रिवाइज करेगा क्योंकि टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के बाद उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन वो हाथों हाथ अपने सारे प्रिपेयर कर लेता है। तो ये इंटेंशन के साथ हम सारे के सारे बैचेस चला रहे हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसी ही आपको वीडियोस और नई नई जानकारी में प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।